एक के बाद दूसरी अच्छी खबर, लेकिन बाजार फिर भी 385 पॉइंट्स डाउन ही रहा है। जहां पर आज के दिन एफएफसी ने दोबारा से अंगड़ाई ली और कीमती 604 पॉइंट्स को ऐड किया। वहीं पर बाजार आज पूरा दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कल के फैसले को आज जज़ब करता हुआ नजर आया। अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स में रोटेशन देखी गई। नंबर 1 नेगेटिव रोटेशन और नंबर 2 पॉजिटिव रोटेशन। ऐसे में जहां पर ये दो बड़ी न्यूज थी बैंक्स के लिए और वहां पर बहुत बड़ा रोटेशन हमें बैंकों की जानब से नहीं देखा गया। ओवरऑल आज पूरा दिन बाजार 1983 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया और इस रेंज के मूवमेंट में जहां पर उसने 1,79,521 पॉइंट्स का हाई बनाया, ऑलमोस्ट 933 पॉइंट्स का इजाफा था। वहीं पर 1,049 पॉइंट्स की कमी भी की उसने। इंट्राडे 1,87,538 पॉइंट्स का लो पोस्ट किया, ऑलमोस्ट 665 पॉइंट्स की रिकवरी देकर 1,82,203 पॉइंट्स की क्लोजिंग, 385 पॉइंट्स की कमी के साथ बाजार आज मौजूद है हमारे सामने। ऐसे में अगर हम टॉप न्यूज देखें तो वहां पर जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद को मुजमिन रखने का फैसला, और ये काफी सरप्राइज फैसला था, जहां पर ट्रेजरी बिल्स की यील्ड में सिंगल डिजिट की पिछले ऑक्शन में सिंगल डिजिट्स में थी और वहां पर काफी पुरुमीदी थी कि इस बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको फॉलो करेगा, लेकिन उसने अपनी ही फैसले को नजरअंदाज किया और बाजार को सरप्राइज दिया अनचेंज रखकर। वहीं पर उसने आज के दिन जहां पर मरकजी बैंक ने तमाम बैंकों की, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक्स हों या फिर इस्लामिक बैंक्स हों या ब्रांचेस हों, उनकी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को कम किया है, जो कि पॉजिटिव साइन है बैंक्स के लिए। ऐसे में जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फर्दर पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साइड पर कर दिया है, 4.75% का एक्सपेक्टेशन रख रहा है। मरकजी बैंक काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है बैंक के पास, और स्टैंडर्ड एंड पुअर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक पर काफी प्रॉमिसिंग टाइप ऑफ नोट लिखा है। जहां पर पाकिस्तान की टॉप कोर्ट ने ऑलमोस्ट तमाम वो पिटिशंस डिसमिस कर दी हैं सुपर टैक्स के निफाज को रोकने के लिए, और उसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4B उसको बहाल रखा है। बाजार के डाटे को अगर हम देखें तो आज के दिन वॉल्यूम्स में अक्रॉस द बोर्ड आज कमी देखी गई, चाहे वो 100x हो या फिर पूरा बाजार हो। 4% की कमी हुई, 1 अरब और 19 करोड़ शेयर्स का काम रहा 1 अरब 24 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में भी हल्की सी गिरावट देखी गई, 85.6 अरब रुपए के मुकाबले में 84.6 अरब रुपए की आज की टोटल मालियत रही। आज के कारोबार की 5,78,645 नंबर ऑफ ट्रेड थी, 6,04,633 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। ताकत का तवाज़न आज फिर लगातार तीसरे हफ्ते बेहतर नहीं हो पाया। मजमूई तौर पर 485 स्टॉक्स में जहां पर आज खरीदो फरोख्त हुई, वहां पर 277 स्टॉक्स में कमी, 160 में इजाफा और 48 अनचेंज रहे। विद इन 100x कंपोजिशन 100 स्टॉक्स में जहां पर लेन देन हुआ 65 एक बड़ा नंबर है, जिनमें आज कमी हुई, 34 में इजाफा हो पाया और एक स्टॉक अनचेंज रहा है। यहां पर बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करने लेंगे, लेकिन आज के दिन तमाम वो बड़े सेक्टर्स और जिन्होंने आज इस फैसले के बाद मरकजी बैंक की शरह सूद को बरकरार रखने के फैसले के बाद रिएक्ट किया, उनमें सीमेंट ने नेगेटिव रिएक्ट किया। सबसे बड़ी टॉप नेगेटिव डाउनसाइड कंट्रीब्यूशन 374 पॉइंट्स की, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर की 324, ओएमसीज हो, पावर सेक्टर हो, ऑटोज हो, फार्मास्यूटिकल या फिर फूड सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर ने आज दबाव महसूस किया। फर्टिलाइजर सेक्टर ने आज टॉप कंट्रीब्यूट किया और उसका भरपूर साथ दिया बैंक्स ने गो के आज मजमूई तौर पर 157 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन इसका
आगे बढ़कर E&P सेक्टर ने भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। सबसे बढ़कर फर्टिलाइजर सेक्टर में FFC 604 पॉइंट्स, निजाम बैंक 116, सिस्टम्स 83, पाकिस्तान पेट्रोलियम 84 पॉइंट्स और बैंक अल-फलाह 63 पॉइंट्स की टॉप कंट्रीब्यूशन थी। एंग्रो होल्डिंग, एंग्रो फर्टिलाइजर, हब पावर, लकी, मैपल लीफ, डीजी खान, पायनियर सीमेंट या फिर कोहाट सीमेंट, इन तमाम ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया इंफरादी हैसियत से। आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि दूसरी अगर रेलिवेंट न्यूज देखें तो जिलेट पाकिस्तान ने का जो एग्जिट प्राइस है शेयर्स की बायबैक की, वो पाकिस्तान स्टॉक चेंज ने ऑलमोस्ट 700 रुपए सेट कर दी है पर शेयर के हिसाब से। और इसके साथ बैंक्स का ये पॉजिटिव ट्रिगर बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया और उसकी बुनियादी वजह पर जैसे ही हम बात करेंगे, लेकिन एक मेजर मूव में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एवरेज कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को कम किया है और अब तमाम बैंक्स पर यह नाफिजुल अमल होगा, 5% रहेगी और उनकी डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट 3% की रहेगी। इसका फैसला और इसका मकसद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तमाम सप्लाई चेन है क्रेडिट की, उसको एक्सपैंड करना है और ऐसे में जहां पर वो प्राइवेट सेक्टर को बैंक्स, इस्लामिक बैंक्स और कन्वेंशनल बैंक्स लेंड कर सकें। इफेक्टिव होगा ये 30 जनवरी 2026 से। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फोरकास्ट पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को एक स्टेडी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस साल के लिए, जबकि इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल्ड लेवल पर एक्सपेक्टेशंस हैं इन दोनों अदारों की। लकी कोर इंडस्ट्रीज का 6 महीने का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ, जहां पर इन 6 महीनों में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27.8% की कमी कर गया। 4 अरब 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 6 अरब 37 करोड़ रुपए के मुकाबले में। वहीं पर हेलियन इन्वेस्ट करेगी ऑलमोस्ट 3.58 मिलियन यूरोस को पैराडोल लिक्विड की तैयारी के लिए और अपने प्लांट के एक्सपेंशन के लिए। 4.75% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान का मरकजी बैंक। और उसके साथ साथ यही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाय एंड ऑफ 2026 $20 अरब से ऊपर चढ़ जाने की तौक़ुआत भी रखे हुए है। होंडा एट्लस कार्स का रिजल्ट भी आज अनाउंस हुआ। 9 महीने का ये रिजल्ट रहा और कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इन 9 महीनों में जबरदस्त प्रोग्रेस दिखाई। 116.8% का ग्रोथ रहा। 2 अरब 23 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 1 अरब और 30 लाख रुपए के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन इसका इंपैक्ट स्टॉक की प्राइस पर आज नेगेटिव देखा गया है। बाजार की आउटलुक देख लें तो ऑलमोस्ट 3 दिन अभी बाकी हैं रोल ओवर सेटलमेंट के इस हफ्ते के, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद की बाजार आज के दिन हमने देखा एक किस्म की एडजस्टमेंट थी, जज़ब करना था इस मूव को, जो कि ऑलमोस्ट 70 से 80% की रिफ्लेक्शन का एक्शन बाजार पर देख लिया। मजीद अभी शायद 20 से 30% का इफेक्ट इसका बाकी देखना हो, लेकिन ओवरऑल अब बाजार अपने नॉर्मल मूव में नजर आता हुआ दिखाई देगा। नंबर 2 जो फैक्टर है वो रोल ओवर सेटलमेंट है। काफी बड़ा सेटलमेंट है इस बार, क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है और ऐसे में तमाम वो स्टॉक्स जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होते हैं वहां पर जरूर वोलेटाइल और शदीद वोलेटाइल बिहेवियर बाजार दिखा सकता है आने वाले दिनों में भी, जबकि टुवर्ड्स फ्राइडे बाजार में बेहतरी की तवक्कुआत काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल के दिन अगर हम देखें तो बाजार का फिल वक्त जो सपोर्ट है 1,87,000 पॉइंट्स। अपसाइड बाजार ओपनिंग एक बार फिर से कल पॉजिटिव टेरिटरी में करेगा और 1,79,000 1,90,000 पॉइंट्स के दरमियान में उसको रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ सकता है। रिजल्ट सीजन चूंकि टॉप इस वक्त जो स्टॉक्स हैं सेक्टर बैंक्स, उनका अभी ड्यू है, आना ही चाहेंगे अगले महीने से। और जिस तरह की अमेंडमेंट अभी मरकजी बैंक ने कर रखी है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को लेकर,
وہ ایک اور بوسٹ ہوگا ان تمام سٹاکس کے لیے، لیکن اس کا پریکٹیکلی کب تک اثر دیکھنے کو ملے گا بازار میں، یہ فی الحال ابھی دیکھنا باقی ہے۔ دوستوں آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس، نئے سٹاکس اور نئی نیوز کے ساتھ۔ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔